हेलो फ्रेंड, वेलकम टू गीगा स्टडी मेक योर सक्सेसफुल लाइफ। तो मैं आपका दोस्त आकाश यादव अपने यूट्यूब चैनल गीगा स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए अब तक के लिए माफ़ी मांगना चाहता हूं क्योंकि मैंने एक भी वीडियो नहीं डाली है कई दिनों से, मतलब कई दिनों से नहीं, कई महीनों से मैंने एक वीडियो नहीं डाली है। इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैं एक भी वीडियो नहीं लेके आ पाया। तो आज से मैं आपके लिए 9th 10th 11th और 12th के मैथ की वीडियो डेली आया करेगी। आपकी 4 वीडियो डेली आएंगी। तो आप अपने मतलब लॉकडाउन में घर पे बैठ के आराम से 9th 10th 11th 12th के लिए मैथ्स की प्रिपरेशन हमारे गीगा स्टडी यूट्यूब चैनल से कर सकते हैं। तो आपसे आज से आपकी 4 वीडियो आने वाली है डेली, 9th 10th 11th 12th। और सभी अपने भाई बहनों को शेयर कीजिए ये वीडियो, जिससे सभी के पास पहुंच सके। और लॉकडाउन में स्कूल और कॉलेज तो सारे के सारे बंद हैं, तो अपने यूट्यूब चैनल गीगा स्टडी से आप अच्छी प्रिपरेशन कर सके एग्ज़ाम के लिए। मैं फुली 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ, अगर अपने गीगा स्टडी से अगर किसी ने तैयारी की है तो यू मतलब एग्ज़ाम में वो 100% लगभग 95% की गारंटी मैंने अपने चैनल से देता हूँ। तो मैं आपके लिए आज 10th क्लास की ये वाली वीडियो है, जो 10th क्लास की वीडियो है जो बना रहा हूँ मैं। तो 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर आज से शुरू होने वाला है, मतलब आज से शुरू ही हो गया है। तो फर्स्ट चैप्टर बता देता हूँ मैं क्या है क्या नहीं। आपका फर्स्ट चैप्टर आपका रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। और इससे पहले आपको बता दूं, अगर अपने यूट्यूब चैनल गीगा स्टडी को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर जरूर करें, शेयर जरूर करें, जिससे सभी बच्चों का एकदम आपको बेनिफिट मिल सके। ठीक है, अपने छोटे बहन भाइयों के, बड़े बहन भाइयों का बेनिफिट मिल सके। शेयर जरूर करना है इसे। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, हर जगह जहाँ भी जो भी सोशल मीडिया आप यूज़ करते हैं, ईमेल वगैरह और कुछ भी करते हो उसमें सब पे शेयर कीजिए और सभी बच्चों को इसका बेनिफिट दीजिए। ठीक है, तो मैं चलता हूँ आपके लिए। फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत करते हैं, चलते हैं। मतलब मैं इसे आपको बता दूँ क्या है क्या नहीं। एनसीईआरटी का मैथ कराने वाला हूँ मैं यूपी बोर्ड के लिए। तो मैथमेटिक्स आपको सब दिखा रखा है मैंने। चैप्टर फर्स्ट आपको रियल नंबर आपका स्टार्ट होने वाला है आज से। तो चलते हैं, शुरू करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। जैसे कि मैं आपको बताया था, मैं अपना आपका रियल नंबर स्टार्ट कर चुका हूँ। उससे पहले मैं एक और बात बता दूँ, जिसकी आपकी मतलब जैसे भी रियल नंबर है और भी सारी जितनी भी आपकी क्लासेस आएंगी, उन सभी क्लासेस में आपको डेफिनेशंस की और जो क्वेश्चंस वगैरह हैं उसकी सारी की सारी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर डिस्क्रिप्शन में ना मिले आपको, जो भी बहन भाई हमारे डिस्क्रिप्शन नहीं आते हैं, मैं उसके लिए आपको या तो व्हाट्सएप ग्रुप बना दूंगा या आपका टेलीग्राम ग्रुप पे आपको, और या व्हाट्सएप ग्रुप पे। वैसे तो दोनों पे मैं कोशिश करूँगा दोनों पे आपको पीडीएफ दे दूँ। व्हाट्सएप ग्रुप आपको व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या मैं आपको अपने वीडियो के एंड में अपना व्हाट्सएप नंबर इस पर लिख दूंगा मैं। ठीक है, तो मैं वहाँ से आप जो भी ऐड होना चाहते हैं वो भाई कमेंट कमेंट कर दें, मैं आपको ऐड कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। आपकी पीडीएफ के लिए ज़रूर बता देना मुझे किस पे कैसे आपको पीडीएफ लेनी चाहिए। तो ठीक है, वैसे मैं आपको कोशिश करूँगा दोनों जगह से आपको पीडीएफ दे दूँ। ठीक है, वास्तविक संख्याएं। मैं 10th क्लास का ये मैथ है, मैं आपको फर्स्ट चैप्टर से बेसिक टू हाई लेवल जाऊँगा मैं। मतलब बेसिक पूरी डेफिनेशन के साथ आपको मैं समझाऊंगा और अच्छे से अच्छा तरीका मतलब आपको मैं दूंगा समझाने के लिए। ठीक है, तो चलते हैं वास्तविक संख्या क्या होती हैं। वास्तविक संख्या आपको मैं बता दूं, वे संख्याएं जो परमेय और अपरमेय, वे
एक सेकेंड। तो मैं आपको परमेय संख्या वे होती हैं जो, ओह सॉरी, परमेय नहीं, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या वे होती है जो परमेय और अपरमेय को सम्मिलित करके, मतलब सम्मिलित रूप में लिखा जा सके। जैसे सम्मिलित रूप मीन्स मतलब परमेय और अपरमेय संख्याओं को जोड़कर जो संख्या बनती है वो वास्तविक संख्या बनती है। मतलब ये मेरा कहने का मतलब है, परमेय और अपरमेय दोनों संख्या इसमें आती है। और मैं आपको बता दूं परमेय संख्या क्या है। परमेय संख्या वे होती हैं, मैं आपको डेफिनेशन इसमें लिख दूं, इसमें टाइम वेस्ट होगा। मैं आपको इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, वो व्हाट्सएप ग्रुप पे या टेलीग्राम ग्रुप में दे दूँगा, ठीक है। तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके डेफिनेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो मैं ऐसे ही आपको बता देता हूँ। और वास्तविक संख्या है मैंने बता दी। अब परमेय और अपरमेय संख्या क्या होती है, आप कभी कुछ किसी बहन भाई को हमारे को नहीं पता होगा कि परमेय और अपरमेय क्या होती है। परमेय बता दूँ मैं, परमेय संख्या वे संख्या है जो एम अपॉन एन के रूप में लिखी जा सके, एम अपॉन एन के रूप में लिखी जा सकती है। यहाँ एन डज नॉट इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है, वो परमेय संख्या होती है। और अपरमेय संख्या वे संख्या होती हैं जो एम अपॉन एन के रूप में परमेय, सॉरी मैं गलत बोल गया, वो सॉरी सही है बिल्कुल। अपरमेय संख्या वे संख्या होती हैं जो एम अपॉन एम के रूप में नहीं लिखी जा सकती। मतलब आपको एम अपॉन एम के रूप में नहीं लिखी जा सकती। ये पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं। ये जैसे अंडर रूट वगैरह में होती है ना, वो संख्याएं अपर में होती है। मैं एक्स का सबका एग्जांपल बता देता हूँ। सबसे पहले रियल नंबर का एग्जांपल बता देता हूँ। रियल नंबर क्या होता है, 5/4, ठीक है। 5 अपॉन एक सेकेंड, 5 अपॉन, हाँ आपका एग्जाम्पल है 5/4 रियल नंबर है। और अंडर रूट 5 है, 1/4 है, और अंडर रूट 10 वगैरह ETC ये आपके रियल नंबर है, ठीक है। और अपरमेय संख्या, मैं आप अपरमेय संख्या ये यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, परमेय प्लस अपरमेय, सॉरी गलत लिख दिया। परमेय प्लस अपरमेय, परमेय प्लस अपरमेय होती हैं वो वास्तविक संख्या। परमेय संख्या आपको बता दो, परमेय संख्या का मैंने बता दिया है, जो संख्या एम अपॉन एन के रूप में लिखी जा सकती हैं वो परमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे आपको मैं बता दूं, एग्जांपल दे देता हूँ मैं इसका। इसका एग्जांपल होता है जिस 3/7 है, और 5/4 है, 5/4 है, और आपका 0 है, 5 है। ये आपकी परमेय संख्या के एग्जांपल हैं, ठीक है। और अपरमेय संख्या है, ये एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, और यहाँ अपरमेय, ये वैसे सभी बहन भाइयों ने, हमारे छोटे बहन भाइयों ने पढ़ा होगा 9th क्लास में। ये आपको मतलब फर्स्ट चैप्टर में यही मतलब बताया गया है, परमेय अपरमेय ये सारी संख्या बताई गई हैं फर्स्ट चैप्टर 9th के में। तो मैं आपको इसकी अपरमेय संख्या के एग्जांपल और दे देता हूँ। अपरमेय संख्या को जैसे जो संख्या एम अपॉन एन के रूप में न लिखी जा सके वो अपरमेय संख्या होती है। जैसे इसका एग्जांपल है अंडर रूट 5। ये पूर्ण वर्ग नहीं होते हैं, ये संख्याएं अपरमेय संख्याएं जो होती हैं वो पूर्ण वर्ग में नहीं लिखे जा सकती, ठीक है। तो जैसे अंडर रूट 5 है, और अंडर रूट 20 है, ठीक है। और हाँ अंडर रूट 20 है, तो और 4/√5 है। ये आपकी अपरमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। और इसका एक और दे देता हूँ मैं, 2√6 ETC, ठीक है। ये आपकी परमेय अपरमेय और वास्तविक संख्या हो गई, ठीक है। अब वास्तविक संख्याओं को हम आगे बढ़ाते हुए चैप्टर के हिसाब से हम चलते हैं। तो मैं इसे साफ करके आपको चैप्टर के हिसाब से बताता हूँ। तो मैंने आपके लिए राइट डाउन कर लिया है।
जो आपको वास्तविक संख्या के चैप्टर में आगे जो हमारे दिया गया है वो है आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय, जो आपका फर्स्ट टॉपिक है। तो हम इसी से शुरुआत कर रहे हैं आपकी फर्स्ट चैप्टर की। तो मैं बता देता हूँ आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है। जैसे दो धनात्मक ए और बी दिए रहने पर ऐसी जो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर उपस्थित हों उसमें उसे उसे ऐसे ही मतलब यूक्लिड विभाजन प्रमेय बोलते हैं। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर ज़ीरो, आर जो है ज़ीरो से बड़ा और बराबर, ज़ीरो से बड़ा और बराबर, ज़ीरो के बराबर है लेकिन बी से छोटा है। यहाँ पर आर जो है हमारा वो ज़ीरो से बड़ा और ज़ीरो के बराबर है, ठीक है, लेकिन वी से छोटा है। यहाँ पर वो यूक्लिड प्रमेय होती है, ठीक है। मैं आपको यूक्लिड प्रमेय से क्वेश्चंस को सॉल्व करने की आपको मैं ये यहाँ पर नोट लिख रहा हूँ, वो आपको ज़रा ध्यान दीजिएगा। मैं कैसे मतलब स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे आपको एक क्वेश्चंस को सॉल्व। इसमें मैं बता देता हूँ कैसे क्वेश्चन दिए होते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, ये दिया है आपका 240 और 240 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 24, ठीक है। इसको आपको यूक्लिड विधि से आप इसका यूक्लिड विधि से आपको मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन पूछेगा। यूक्लिड विधि में आपको मैं बता दूं HCF लेते हैं, दो जो संख्याओं का HCF आपको निकालना होता है, LCM नहीं निकालना होता है, HCF निकालना होता है। जैसे ठीक है, तो ऐसी ऐसी संख्या से दोनों से मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको निकालना है। तो मैं इसे आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा पूरे स्टेप में। आपको वो स्टेप दो यहाँ पे पूरे बोर्ड पर लिख देता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो हम आ चुके हैं आपकी नेक्स्ट स्लाइड में। जैसे कि मैंने आपको बताया था यूक्लिड विधि से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो मैंने आपको पूरे नोट पे मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप में आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैंने आपके लिए लिख दिया है क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने का तरीका है पूरा। जैसे हमको दो संख्याएं दी हुई हैं, जैसे मैंने बताया था आपको दो संख्याएं दी होंगी, उसमें से आपको मैं पहले पढ़ के बताता हूँ। दो संख्या धनात्मक पूर्णांक मान लीजिए, ठीक है, सी और डी। उसमें सी इज लेस देन डी होगा, सी डी से मतलब सी इज ग्रेटर देन डी, सी डी से सी आपका जो है डी से बड़ा होगा, ठीक है। तो का इसका एच सी एफ ज्ञात करने पर, ठीक है। तो ये आपको मैं नोट में दिया हुआ है। तो आपको फर्स्ट स्टेप क्या करना है, सी और डी के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय कीजिए। ये थोड़ी दो बार लिख दिया है, मैं दो बार लिख दिया है, ठीक है। विभाजन प्रमेय कीजिए, ठीक है, इसलिए हम क्यू और आर ज्ञात करते हैं। तो फर्स्ट सेकंड स्टेप के आर इज इक्वल टू जीरो, आर इज इक्वल टू जीरो है तो डी पूर्णांक सी और डी का एच सी एफ है। यदि आर डज नॉट इक्वल टू जीरो तो डी और आर के लिए यूक्लिड विभाजन का प्रयोग कीजिए। और थर्ड स्टेप में इस स्थिति को हम तब तक करेंगे जब तक आपको शेषफल आपका जीरो ना आ जाए, ठीक है, और जीरो ना हो, और इस स्थिति में आपको प्राप्त भाजक ही आपका एलसीएफ होगा। तो मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ कैसे क्या है। आपको दो संख्याएं दी हुई होंगी, ठीक है, दो संख्याओं को आपको उसमें एच सी एफ निकालना है। एच सी एफ कैसे मतलब आपको मैं आपको क्वेश्चन में अच्छी तरीके से बता दूंगा, अभी ऐसे ही बता देता हूँ मैं। एच सी एफ आपको सी और डी दिए हुए हैं, वहाँ पर सी इज ग्रेटर देन डी, ठीक है। आपका जो सी ग्रेटर देन डी है का एच सी एफ ज्ञात करने पर सी आपका ऐसे, तो आपको यह सी ग्रेटर देन डी का एच सी एफ ज्ञात करने पर सी आपका जो है वो डी से बड़ा होगा। इसमें दो संख्याएं दी होंगी आपको, मैं बता रहा हूँ यहाँ से जो दो संख्याएं दी होंगी आपको, जैसे मैं बता देता हूँ, एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। ये है 420 है और आपका ये यहाँ पे दिया गया है इसने 20, ठीक है। तो आपकी इसमें से दो संख्या दी हुई है, तो यहाँ पे आपकी एक संख्या 420 है, इसे हम सी मान लेते हैं, इसे हम डी मान लेते हैं। तो यहाँ पे सी इज ग्रेटर देन डी, डी से सी बड़ा है, तो इसका ऐसे ज्ञात करने पर सी और डी के लिए यूक्लिड विभाजन का इसके लिए क्यू और आर मान ज्ञात करने हैं। क्यू आपका यहाँ पर है भाजक, जिससे हम आपको भाग देंगे उस संख्या को ऐसे ज्ञात करने के लिए, और आर आपका शेषफल होगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये है 20 है, इसका 420,
ठीक है। तो मैं आपको क्यू और आर समझा देता हूँ। 20 का इसमें मल्टीप्लाई हो, इसमें डिवीजन करेंगे तो 20 बन जा 20, 22 जा 40 हो गया, 2 बार जा रहा है, ठीक है, 2 बचे, ठीक। और यहाँ पे आपका ये तो आपका क्यू हो गया, ठीक है। और ये आपका सी हो गया, कहाँ गया ये सी, क्यू आपका ये हो गया, और आपका कहाँ गया आर आपका ये हो गया 20, ठीक। ये आर आपका 20 हो गया, शीर्ष पर जिसे बोलते हैं आर, आर वो आपका ये हो गया 20, ओके। इस तरीके से मैं आपको बताया। आपको क्वेश्चन से आपको पूरा क्लियर कर दूंगा मैं, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है आपकी कोई। यहाँ पे एक क्वेश्चन कराना नहीं, एक से नहीं, दो से नहीं, जिससे आपके जितने क्वेश्चन मैं पूरा आपके दिमाग में से घुसा के रहूँगा, टेंशन मत लीजिए। आपकी एकदम इस ये विधि आपकी पूरी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर बार मैंने एग्जाम में देखा हुआ है, हर हर बार जो 10th क्लास में आती है ये, ठीक है। तो आपको इसे अच्छे से समझना है, क्वेश्चन से आपको पूरा मैं क्लियर कर दूंगा इसे, ठीक। तो यह आर यहाँ पे मैंने यहाँ तक बता दिया, क्यू और आर मैंने बता दिया पूरा। तो और यदि आर इज इक्वल टू जीरो, तो डी पूर्णांक सी और डी का एच सी एफ आर डज नॉट इक्वल टू जीरो। ये आपको तब तक ज्ञात करना है यहाँ पर जब तक ये जीरो आर जो जीरो के बराबर ना हो जाए, यहाँ पर तब तक ज्ञात करना है जब तक आर इज इक्वल टू जीरो ना हो जाए, ठीक है। और ये ऐसे ये लिखा है यहाँ पे, और जो आपको भाग दिया हुआ है जीरो आ गया है उसमें, और जिससे आपको संख्या भाग दिया है वो आपका एस सी एफ होगा। तो मैं इसे आपको क्वेश्चन लिख के आपको क्लियर करा देता हूँ ये विधि क्या है। तो मैं आपके लिए इसे साफ करके क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है। तो हम आ चुके हैं आपके नेक्स्ट स्लाइड में, मैंने आपको क्वेश्चन नोट कर लिया है यहाँ पे। ये आपका क्वेश्चन है, आपको यूक्लिड इसको आपको यूक्लिड विभाजन से एल्गोरिथम से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ऐसे आपको ज्ञात करना है एच सी एफ, एल सी एम नहीं एच सी एफ। तो मैंने आपकी बुक का एक एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में करा रहा हूँ, उसी 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 को लेके हम सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो ये आपका 4052 और ये 12576 का एच सी एफ युक्ल विभाजन एग्लोरिथम का प्रयोग करके एच सी एफ याद कीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये आपका है, ठीक है। तो मैं यहाँ से आपको सी और डी ज्ञात, मैंने जो आपको स्टेप बताया था उसी स्टेप से आपको सॉल्व कराऊंगा मैं। इसे हम सी मान लेते हैं और इसे हम डी मान लेते हैं। यहाँ पर सी इज ग्रेटर देन डी, डी से सी बड़ा है, तो यहाँ पे आपको ये लेना है 12,000। तो आपको मैंने यूक्लिड विभाजन की प्रमेय जो बताई थी, वो प्रमेय मैंने क्या बताई थी, ए इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर। और यहाँ पे मैंने ज़ीरो ज़ीरो आर जीरो से बड़ा और ज़ीरो ज़ीरो से बड़ा और डी से छोटा बताया था मैंने, ठीक है। यहाँ पे जो बताया था मैंने आर, वो जीरो या तो जीरो होगा या जीरो से बड़ा बराबर होगा और डी से छोटा होगा, ठीक है। ये आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेय है, ठीक है। इसी प्रमेय को लेकर हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैंने ए और बी मान लिया है, यहाँ पे चल यहाँ पे भी ए और बी मान लेता हूँ, सी और डी, ठीक है। ये मैंने तो यहाँ पे मैंने कहाँ गया, ए और बी, ठीक है। ये आपको ए माना है, बड़ी संख्या है ना, तो यहाँ ए और बी मान लेते हैं, ठीक है। तो ए मान ली हमने 12,576 इज इक्वल टू बी आपकी कितनी है 4052, ठीक है। ये आपकी 4052 है। तो इसमें आपको डिवीजन देना, मतलब भाग देना है, तो आपका कितने बार जाएगा 3। अगर ऐसे आपको ना कर पाओ तो यहाँ पे आपको यहाँ बता देता हूँ मैं करके, पहला सवाल मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, एक सेकंड देखता हूँ, हाँ दिखाई दे रहा है 12,576, सॉरी, ये आपको भाग देना है 4052 भाग 12,576, 12,576। ये आपको मैं बता देता हूँ, वैसे तो ये आपको मैं अलग से बता रहा हूँ क्योंकि समझाने के लिए, वैसे यहीं पे ये सॉल्व हो जाएगा। तो आपको ये वाला इसका भाग देना है इसमें, तो ये कितनी बार जाएगा आपको यहाँ पे देखना होगा, 3 बार जाएगा,
40, ये संख्या सही है ना? 40, 40 52 ही है। हाँ 40 52 है। 40 52, सॉरी 2504। तो आपको यहाँ पर कितना बचेगा? हाँ यार एक सेकंड में संख्या गलत लिख दिया है, कुछ दोबारा से लिखता हूँ, थोड़ा गड़बड़ हो गया। क्या है आपकी संख्या? 12576 है। एक सेकंड, 12576। 12576, 4052, ये आपको भाग देना है। तो ये आपका कितना बार गया? 3 बार। 3 बार देखते हैं, ठीक है। 3 दूनी 3 बार गए यहाँ पे। तो ये आपको 3 3 6 और 3 5 3 15, और ये 0 और 6 3 12, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कितने बचे? 420 बचेंगे। 0 और 2 और 4, ये 420 बचे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ऐसे ही मैं स्टेप बाय स्टेप आपको करता करता हुआ चलूँगा। × 3, ये आपकी क्यू आ गया, प्लस शेषफल कितना है? 420, ठीक है। ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। और अब आपको क्या क्या लेना है? अब आपको लेनी है 4052, ये आपको ए मानना है। 4052 ए मानना है, इजिकल टू 420 आपको 420 का इसमें भाग देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ करके। 420 भागे 4052, ठीक है। अब ये यहाँ में इसमें आपको इसका भाग देना है, तो आपको कितना क्या बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, यहाँ आपको देखना होगा। 4, ये आपका गया 9 बार, ठीक है। 0, 9 दूनी 18, ठीक है। और कैरी आपका 12 बचा, और ये आपका हुआ 9 चौक 36, 37, ये आपका 2, और आपका ये यहाँ पे कितना बचा? 148 के समथिंग, नहीं 148 नहीं, 272। हाँ 272 के समथिंग बचेगा। 272 बचे हैं। एक सेकेंड, गलत हो गया। ठीक, 272 पर 8, 8 बजे 7 बचे। हाँ 272 बचेगा, ठीक है। ये आपका 272 हुआ। तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई 9R प्लस आपको यहाँ 272 हुए, ठीक है। ये आपका सेकंड हुआ। अब आपको 272 में 420 का देना है। तो यहाँ पर आपको 420 इजिकल टू 272, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 272 420, ये आपका एक बार जाएगा। 272 8, और आपके यहाँ पे कितने बचे? 272 148 बचेंगे आपके, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे लिया 1 + 148, ठीक है, इजिकल टू यहाँ आ गया 272 का या 148, 272 का आपको 148 में देना है। ये 272 का 148 से 272 में देना है। तो आपका एक बार गया यहाँ पे। तो 12 में थे 8, 4 बचे, यहाँ तो 24 बचे। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा मल्टीप्लाई 1 + 24, ठीक। अब आपको देना होगा 24 नहीं 100
48 इज इक्वल टू 24। तो आपको 24 का देना होगा 148 में, 148 में। तो आपको यहाँ पे कितनी बार गया है 148, 24 का देना होगा 148 में। आपको यहाँ पे गया 24 पाँच बार 20 और 10 120, सॉरी 120। यहाँ आपके कितने बचे 8, सॉरी 5 चौके 20, 10 और 20, ठीक है। तो इसलिए कितने 8 बचे यहाँ, और यहाँ आपके 2 बचे 20, 148, 148। यहाँ पे कहीं गलत हो, यहाँ गलत हो गया है। हाँ ये 24 नहीं 124 होगा। यहाँ पे 2 में से 1 गया, 1 बचा ना, तो यहाँ पे आपकी मिस्टेक हो गई। ये 142 होगा 1, ठीक है। तो यहाँ 124 का 5 बार नहीं, 5 नहीं 1 बार ही जाएगा यहाँ पे भी 124। तो यहाँ पे 4 बचे और यहाँ 24 बचे। तो यहाँ आपका 1 बार प्लस 24, ठीक है, और इज इक्वल टू 124 इज इक्वल टू 24। तो 24 का आपको 124 में देना है। तो यहाँ पे कितनी बार जाएगा 5 बार, और 5 और 20 और 5, ये 4 बार बचा। तो मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 4 बचा, और इज इक्वल टू 24 इज इक्वल टू 4 बचा। अब 4 का आपको 24 में देना है, तो आपको यहाँ पे 6 बचेगा, और ये आपका 0 आ गया। जब तक r इज इक्वल टू 0 ना हो जाए तब तक आपको यही विधि आपको करते जाना है। तो आपका ये आपका 4 जिससे भाग दे रहे थे वो आपका एलसीएम होगा, ये आपका एचसीएफ होगा। एलसीएम एचसीएफ 4 आपका यहाँ पे आंसर आ गया, ठीक है। 4 यहाँ पे बन देता हूँ 4 इंटू 4 6 प्लस 0, तो आपका यहाँ पे 4 HCF हो गया, HCF, ठीक है। ये आपका 4 HCF किसका आया, 4052 और 12576 का, ये आपका 4 आंसर आ गया, ठीक है। ये आपको मैं दोबारा से बता देता हूँ, एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं ऐसे ही। ये आपका क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। 4052 और 12576 का एलसीएम यूक्लिड विधि से आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये आपको ए मान लिया, ये आपका बी मान लिया, ठीक है। जो संख्या आपकी बड़ी है उसे हम ए मानते हैं, और जो आपकी संख्या छोटी है उसे बी मानेंगे। तो ए लेस देन बी, मतलब ए ग्रेटर देन बी होगा। तो आपकी यूक्लिड विधि मैंने क्या बताई थी, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे आर क्या है, 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, और बी से छोटा होगा, ठीक है। तो 12576 का 4052 में आपको भाग देना है, तो 3 बार जाएगा, और आपका कितना मतलब वो बचेगा 420, ठीक है। शेष आपका 420 बचेगा। फिर आपको 420 का 4052 में देना है। ऐसे ही आपको करते जाना है। अगर इस तरीके से आप ना कर पाओ तो इस तरीके से रफली मतलब करते रहना है, ठीक है। ऐसे आपको अच्छा मतलब अच्छी तरीके से हो जाएगा। ऐसे आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा तब होगा, ठीक है। तो 420 4052 इसका 420 में देना है। फिर तो आपको 9 बार गया तो 272 आपके शेष बचे, ठीक है। और फिर 272 का 420 में देना है, तो 420 72 272 एक बार गया, 148 आपका शेष बचा। और 272 का 148 में देना है, तो आपको एक बार गया 124 बचा। और फिर आपको 124 का 148 में देना है, तो 148 इज इक्वल टू 124 इंटू एक बार गया 124 का, तो 24 बचे। और 124 का आपको 24 में देना है, तो आपको 5 बार गया तो 4 शेष बचे, ठीक है। और 24 का आपका ये आपको 4 का 24 में देना 6 बार गया, आपको 0 शेष बचा। तो जब तक ऐसे करना है जब तक आपको 0 ना प्राप्त हो जाए। तो आपका 4 आंसर आ गया। कोई अगर ठीक है, तो आपका 4 आ गया।
अगर आपको ये आंसर नहीं आया समझ में तो आपको मैं अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसी विधि से आपको अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो हम आ चुके हैं आपके नेक्स्ट स्लाइड में, आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड लेकर आपके ही मैथ का एनसीईआरटी मैथ का यूपी बोर्ड मैथ का मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड लेकर आ चुका हूँ आपके सामने। ये सब मैं एग्जांपल करा रहा हूँ अभी, तो अभी एक्सरसाइज शुरू नहीं कीजिए, मैंने एग्जांपल अभी आपको सारे ये सारे एग्जांपल होंगे, उसके बाद आपकी ऐसे ही आपकी हर चैप्टर की हुई एग्जांपल, उसके बाद आपकी एक्सरसाइज कराई जाएगी, ठीक है, हर एक क्वेश्चन आपको कराया जाएगा उसमें से, ठीक। तो ये आपका ये होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q के रूप का होता है जहाँ q पूर्णांक है। तो मैंने आपको इसे इसके क्या बोलते हैं यूक्लिड विधि से आपको शॉर्ट करना है। तो यूक्लिड विधि मैंने आपको क्या बताई थी, a इज इक्वल टू पी क्यू प्लस वी क्यू प्लस आर, जहाँ मैंने आपको बताया था ज़ीरो आर जो है जीरो या जीरो से बड़ा और या बी से छोटा है, ठीक है, ये आपको मैंने बताई थी। तो यहाँ पे माना ये सवाल लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन को, माना बी बराबर आर बराबर हमने टू नहीं आर ने बी बराबर हमने क्यू लिया, टू लिया, ठीक, माना बी बराबर टू हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे ए बराबर टू क्यू, अगर बी बराबर टू लिया हमने तो आर का मान क्या होगा, यहाँ पे समझना ध्यान से मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, बी बराबर हमने टू लिया है, ठीक है, टू माना है, तो आर का मान क्या हुआ, आर का क्या है बी से छोटा और जीरो या तो जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा, लेकिन बी से छोटा होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, या तो जीरो हो जाएगा, जीरो से या तो वन हो जाएगा, और बी का मान टू है ही है, बी से छोटा होगा लेकिन बी से बराबर और बी से बड़ा नहीं होगा, तो आर के मान यहाँ पे क्या हुआ, क्या आए, जीरो और वन आए, ठीक है। तो हम केस फर्स्ट लेते हैं, इसको दो केसों में हम करेंगे जीरो और वन से। केस फर्स्ट ठीक है, ए बराबर आर बराबर जीरो लेने पर, ठीक है, आर बराबर जीरो से केस फर्स्ट, तो ए बराबर टू क्यू, ए बराबर टू क्यू, ये सम धनात्मक पूर्णांक हुआ क्योंकि आर यहाँ पर कितना है जीरो हुआ, तो ये हमारा ए बराबर टू क्यू हुआ, तो ये धनात्मक समपूर्णांक हुआ, धनात्मक समपूर्णांक, धनात्मक समपूर्णांक, ठीक है। और यहाँ केस सेकंड आपका हुआ ए आर बराबर वन पे, तो ए बराबर टू क्यू प्लस आर, ये आर की जगह पर वन कितना, आर की जगह पर वन है, ये वन हुआ, तो ये आपका हुआ धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक, ये आपका हुआ इतना, ये आपका क्वेश्चन पूरा हुआ, ठीक है। ये यही पूछ रहा है आप इसमें दर्शाइए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक टू क्यू के रूप में और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक टू क्यू के रूप में, जहाँ क्यू एक पूर्णांक है, तो ये टू क्यू समपूर्णांक है, ठीक है, और ये धनात्मक विषम पूर्णांक है, ये आपको टू क्यू प्लस वन, तो ये आपको यही पूछ रहा था, ये आपको प्रूफ करना था, जो आपका प्रूफ हुआ, ठीक। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर सेकंड पूरा हुआ। अब चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर नेक्स्ट स्लाइड में। उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में जाने से पहले अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को को अपनी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मतलब सभी के पास ये चैनल पहुँचे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक ज़रूर करें, और पास ही के बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको मैं कोई वीडियो आपको डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और कोई वीडियो आपकी मिस ना हो, सभी बच्चों की 9 से लेकर 12 तक के बच्चों की, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। तो हम आ चुके हैं आपके नेक्स्ट स्लाइड में आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड लेकर, ठीक है।
तो मैं आपका क्वेश्चन नंबर अभी मैंने राइट डाउन नहीं किया है, मैं आपको एग्जांपल करा रहा हूँ, तो आपको हर एक स्टूडेंट के पास आपका वो होगा, आपका मैथ होगा, तो मैथ में से आपको एग्जांपल देख लेना है, ठीक है। तो आपका एग्जांपल मैं पढ़ के बता देता हूँ। बिल्कुल जैसे मैंने अभी ये इस टाइप का जो क्वेश्चन कराया है, कुछ सेम टू सेम इसी टाइप का आपको क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, एग्जांपल नंबर 3 है। तो एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। दर्शाइए कि किसी एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप में होता है। दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है, तो जहाँ q एक पूर्णांक है, ठीक है। तो मैं आपको ये संख्या दी हुई है उसे राइट डाउन कर देता हूँ। 4q+1 और 4q+3, 4q+1 और 4q+3 आपकी जो संख्या दी है ये विषम धनात्मक पूर्णांक ये दर्शा जो बोल रहा है दर्शाने के लिए। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ b बराबर 4 है, ठीक है। b बराबर आपका 4 दिया गया है, और मैंने आपको एक यूक्लिड विधि बताई थी, उस विधि से वो विधि मैंने क्या बताई थी उसे डाउन कर रहा हूँ मैं। a बराबर v q+r, और यहाँ r मैंने 0 से बड़ा और 0 या 0 के बराबर बताया था, और b से छोटा बताया था, ठीक है। ये आपका यूक्लिड विधि है। तो यहाँ मैं मान लेता हूँ ये b बराबर हमने 4 माना है, तो b बराबर मैंने 4 माना है, तो यहाँ पर r की वैल्यू कितने निकल के आ रही है, ये बराबर मैंने r की वैल्यू यहाँ पे निकल के आएगी आपकी, यहाँ से निकाल लीजिए 1 0 4 r b बराबर, तो यहाँ r की वैल्यू आपकी निकल के आएगी 0 1 2 और 3, ये क्योंकि b से छोटा है और 0 से बड़ा है, तो अब b 0 और 4 के बीच में ये वैल्यू आने वाली है, तो आपकी ये वैल्यू आ गई आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको केस फर्स्ट बताता हूँ। केस फर्स्ट आपको r बराबर 0 लेने पर, तो यहाँ पर r बराबर 0 लेंगे तो इसमें r की वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पर आ गया आपको इसकी वैल्यू पुट करेंगे इसमें थ्योरम में, तो b बराबर कितना 4q आ गया, ठीक है 0 पे। ये आपका सम है, ये सम धनात्मक ही पूछ रहा है, हाँ सम धनात्मक है। ये आपकी धनात्मक सम संख्या है, धनात्मक सम संख्या, धनात्मक सम संख्या है, ठीक। ये केस फर्स्ट। केस सेकंड है आपका r बराबर 1 लेने पर, तो यहाँ a बराबर 4q+1 आ गया, ये धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है, ठीक। तो केस थर्ड आपका केस थर्ड r बराबर 2 है, तो a बराबर 4q+2, यहाँ से आपको 2 ये हो गया, 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे आपके आ गया 2q+1, ये आपका ये इसमें 2 का डिवीजन चला जाएगा, तो 2 का भाग चला जाएगा, तो ये सम धनात्मक पूर्णांक संख्या होगी, ये धनात्मक सम पूर्णांक संख्या, ठीक है। और केस आपका चौथा है r बराबर 3 लेने पर यहाँ हो गया a बराबर 4q+3, ये आपका धनात्मक, इसमें 2 का डिवीजन नहीं जाएगा, तो यहाँ पे ये हो गया धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या, ठीक है। ये आपको विषम धनात्मक संख्या पूर्णांक संख्या होगी। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है 4q+1 और 4q+3, 4q+1 4q+3, ये एक 4q+3 और 4q+1, ये धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है, ये भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है, ये भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है। यही आपको मतलब प्रूफ करवा रहा था क्वेश्चन में, आपको पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन में धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या दिख रहा था,
ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। अब आपका एक क्वेश्चन और बचा है एग्जाम्पल, वो भी मैं करा देता हूँ। तो देखते हैं, एक क्वेश्चन आपका बचा हुआ है एग्जाम्पल का, उसके बाद आपकी एक्सरसाइज शुरू होने वाली है। तो इसको मैं साफ कर लेता हूँ। तो हम आ चुके हैं आपकी नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में आपका क्वेश्चन नंबर 4 मैं बताने वाला हूँ, एग्जाम्पल नंबर 4 है। तो मैं लिख लेता हूँ एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है।